आज तो ऑफिस में इतना ज्यादा काम था कि सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली। साइट पर भी जाना था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो अटेंड की। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि 1 महीने बाद ऑफिस ज्वाइन किया है। बस फिर घर आया तो शावर लेकर जो बेड पर लेटा हूं तो गहरी नींद सो गया। कितनी दफा कहा है आरएस को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपते हो तुम? मैं कैसे सोऊं? वो ऑफिस में हो तब ना। क्या मतलब? ऑनेस्टली मैं ये बात आपको बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है मेरी, बताना पड़ेगा। क्या? ये आरएस बाहर बताए ऑफिस से गायब रहता है। क्लाइंट को टाइम देकर गायब हो जाता है। इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है वो अटेंड नहीं करता, भूल जाता। अब आज कई दिन ले लें तो सारा दिन ही वो ऑफिस से गायब रहा है बगैर बताए। ये तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया ऐसा? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, छोटी छोटी बात पर आप टेंशन ले लेती हैं, तो फिर कैसे बताता आपको? मगर अब बात बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गई। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो हाथ से जाते जाते रह गया। एक आरएस को फाइनल मीटिंग अटेंड करनी थी क्लाइंट के साथ, वो गया ही नहीं, जबकि मैं उसको सब समझा कर गया था। मेरी शादी के नेक्स्ट डे की बात है। वो तो शुक्र हुआ कलीम साहब ने क्लाइंट को कॉल कर ली और वक्त पर पहुंच गए। ये लड़का मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। क्या करूं मैं इसका? अम्मी आप प्लीज टेंशन तो ना लें। नुकसान नहीं हुआ है, हम बच गए हैं। हाँ, बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप आरएस से बात करें, उसे समझा दें, और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपकी बात समझ जाएगा। टेंशन नहीं लें, बस आप आराम करें। घर में कितना सन्नाटा, अभी तक ईसा भी नहीं आया। आने वाला होगा। अम्मा! अरे अरे हाँ, नुकु ये तू है? हाँ ना अम्मा, गौर से देखो देखो। इधर इधर। हाय अल्लाह, देखो पार्लर वाली ने तो हमारी बच्ची को बिल्कुल बदल दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कासू, ये तो लग ही नहीं रही कि हमारी निग्गो है। अभी तो मैं और बदलूंगी अम्मा। पता है अरीशा ने ईसा भाई से कहा है कि वो मुझे टीचर रख दे। पता है टीचर मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएगी और इंटर के इम्तिहान की तैयारी भी करवाएगी। तो इसका मतलब है कि आपा ने तुझे यहाँ रखने का फैसला कर लिया है? जब भी तो टीचर का इंतजाम कर रही है। हाँ? नहीं अम्मा, पुप्पो ने नहीं, ईसा भाई ने रखने का इरादा किया है। अरे ईसा हो या आपा हो, बात एक ही है, क्योंकि ईसा कोई भी फैसला आपा से मशवरा लिए बगैर नहीं कर सकता। हाँ कासू, ये बात ठीक कह रही है। वैसे कासू, एक बात है, हमारे दोनों बच्चे अगर यहीं रहेंगे तो हम दोनों अकेले पुराने मोहल्ले जाके क्या करेंगे? हम भी यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? आपा ने तुझे कुछ कहा है क्या? मैं कह रही हूँ ना, यही काफी नहीं है, और जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तुम लोग यहाँ पे रहो और ऐश करो, ऐश। कासू वाह, ऐसा हो जाए ना, मजा आ जाए कसम से। मैं तो नजर उतार से शगुफ्ता भाई जल्दी करो, ईसा आने वाला होगा। वो देखो माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है, नाम लिया और आ गया।
याद कर रही थी आप? हाँ, सदका देना है तुम्हारा। आज आज क्यों? मौलाना साहब है नहीं इधर, गांव गए हुए हैं। 20-25 दिन लगेंगे आने में, तो सोचा खुद ही सदका उतार देती हूँ और एक यतीम खाने में देख भी भिजवा दूंगी। ये सब बात, मेरी अम्मी को मेरी कितनी फिक्र रहती है। हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र रहती है ईसा। हाँ, पर मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। इनसे ज्यादा मुझे कोई और नहीं चाह सकता। इसलिए कि मेरे बेटे जैसा कोई है ही नहीं। कुदरत का अनमोल तोहफा है ये मेरे लिए। आजो भाई, देर हो रही होगी तुम्हें, तो ये मैं जल्दी जल्दी करूं। अरे भाई शगुफ्ता, ये जो मुस्तहक हैं उनको दे दो, ठीक है? चलो जाओ। अम्मी वो सबाहत की भी नजर उतार। हाँ भाई, सदका उतारूंगी, नजर भी उतारूंगी। ये तो घर पर है ना, तुम ऑफिस जा रहे हो। आज सबाहत मेरे साथ ही ऑफिस जा रही है। ऑफिस क्यों? बिल्कुल बताना ही भूल गया मैं आपको। सबाहत ने रिजाइन तो नहीं दिया था, छुट्टी पर थी, तो अब सोच रही है कि दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर ले, कंटिन्यू करें अपनी जॉब। इसे जॉब करने की क्या जरूरत है बेटा? आज जाने देना अम्मी, वापस आकर मैं आपको समझा दूंगी। आंटी, ऑफिस के बाद मैं अम्मी अबू की तरफ जाऊंगी। सरमत कल सुबह जा रहा है तो मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ जरूर। अम्मी को मेरा सलाम कहना और सरमत को प्यार। अच्छा मैं जाते हैं, खुदा हाफिज। हाफिज। मेरी तरफ से तो तुम हमेशा के लिए मैके ही चली जाओ। अरबाज तो कह रहा था कि वो ए ग्रेड से पास है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। तुम खुद चेक कर लो। कैसे चेक करूं अम्मी? वो मुझे अपना रोल नंबर दे तब ना। रोल नंबर मांग लो उससे। मैंने उससे रोल नंबर मांगा था, लेकिन उसने टाल दिया। तभी तो मुझे और शक हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर इस बार भी वो फेल हुआ तो ईसा तो इसे आगे नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाना भी नहीं चाहिए, फजूल में भाई अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। मुझे तो दोनों बेटों ने बहुत नाउम्मीद किया है। एक ने पढ़ लिया तो बिजनेस में दिलचस्पी नहीं, और दूसरा पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। आरिस भाई ने फिर कुछ किया है? फिर से ऑफिस ही नहीं जाता, वहां से भाग जाता है। कल ईसा ने बताया कि मीटिंग में ना जाने की वजह से कितने लाखों का नुकसान हुआ है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? भाई सारी जिंदगी संभालते रहेंगे क्या? ये तो समझा समझा के मैं थक गई हूँ। वो लड़की एमी, उसके पीछे पागल हो गया है। कह रहा है कि शादी कराएं। क्या बात शादी तक पहुंच गई है? जी, बात शादी तक पहुंच गई है, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, मैं शादी नहीं कराऊंगी। बिल्कुल ठीक किया अम्मी आपने, आपको ऐसे ही करना चाहिए था। और प्लीज आप अरबाज के रिजल्ट का पूछें, नहीं तो अभी तो भाई को नहीं पता। भाई को पता चल गया तो अरबाज का क्या होगा फिर? आप ये खा लें प्लीज। अरे नहीं बेटा, प्लीज आप ये ले जाएं, वहां जाके खाएं, मैं आराम करूंगी। ले जाओ।
ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। चाय आ गई। आप ही आज तो मजा ही आ गया। पहले आपके हाथ का खाना और फिर ये चाय। वाह। शुक्रिया बेटा। क्या मतलब है, अम्मी अच्छा नहीं बनाती क्या? नहीं, अम्मी तो मास्टर हैं, उनका क्या मुकाबला। लेकिन जो आप बनाती हैं स्पेशल डिशेस मेरी पसंद की, वो अम्मी नहीं बना सकती। मैंने अम्मी से ही तो सीखा। हाँ बेटा, पता नहीं ये कहाँ कहाँ की डिशेस का नाम लेता है। चाइनीज, सिंगापुरियन, ना कभी सुने, ना पकाए, ना खाए। अब तुम देखना, अगले 1 साल तक पाकिस्तानी खाने मिस करोगे जो तुम्हें वहां नहीं मिलेंगे। ये तो आपने ठीक कहा आप ही। और कॉन्टिनेंटल भी मिस करूंगा। 1 साल की तो बात है सरमन, तुम देखना चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। और फिर सोचो, तुम मेरा बरसों का ख्वाब पूरा करने जा रहे हो। जब तुम वापस आओगे एक ब्राइट फ्यूचर लेकर, हम सब कितना खुश होंगे। इंशाल्लाह आप ही, ऐसा ही होगा। मैं आप लोग को कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह। सबाहत बेटा, आज तुम ऑफिस गई थी, अपनी सास से इजाजत ले ली थी? जी अम्मी, मैं आंटी से इजाजत लेकर गई थी। हालांकि ईसा ने मुझे कहा भी था कि ऑफिस ना जाओ, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है। जैसे मेरे लिए अरबाज है वैसे ही सरमद है, मैं खुद ये जिम्मेदारी संभाल लूंगा। ये तो उसका बड़ापन है बेटा। ईसा हमारा दामाद है और हमें उसका एहसान नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, यही बात है कि उसने तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दी। क्यों बुलाया अम्मी आपने मुझे? इसलिए बुलाया है कि इतना समझाने के बावजूद जरा असर नहीं हुआ तुम पर। क्या चाहते हो, सड़क पर आ जाए हम लोग? जिस दिन गुस्सा आया ना, मुझे निकाल कर बाहर फेंकेगा तुम्हें, फिर जूतियां चटकते रहना नौकरी ढूंढने के लिए। ऐसे निकाल देंगे? इतनी मेहनत की है मैंने, नहीं लग रहा दिल मेरा। क्या करूं फिर? निकाल देंगे, से निकाल देंगे। हाँ, नहीं निकालेगा, वो नहीं करेगा ऐसा, जानती हूं मैं उसे। कुछ ना कुछ तो देगा। मगर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे मम्मी, कैसे मिलेगा सब कुछ? क्या है आपके पास? ना आपके पास बाबा की वसीयत है, ना ही नाना की जायदाद है, तो फिर कैसे मिलेगा सब? मिल सकता है, तुम्हारे जरिए मिल सकता है। अगर तुम बिजनेस में उसके साथ इन्वॉल्व रहो, दफ्तर में तुम्हारा अमल दखल हो, तो मिल सकता है। हाँ, अगर तुम दफ्तर जाओगे नहीं, वहां तुम होगे ही नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, I'll be careful. ये जिस तरह तुम कह रहे हो ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि तुम क्या करोगे। ठीक है, रहो तुम उस लड़की के पीछे इश्क में पागल। जिस दिन देखेगी ना तुम्हारे खाली हाथ, तो थूकेगी भी नहीं तुम पर। ऐसा नहीं है, एमी मुझसे सच्चा प्यार करती है, और उसके पास किस चीज की कमी है जो वो मेरी दौलत से प्यार करेगी? ठीक है, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे उस लड़की पर यकीन नहीं है, और जब तक मुझे यकीन नहीं आता, मुझसे कोई तवक्को मत रखना। प्लीज। वो लड़की अहम नहीं है मेरे लिए। इस वक्त हम सबकी जिंदगियां अहम हैं। ये बिजनेस अहम है। इस बिजनेस में तुम्हारी दिलचस्पी अहम है, और जब तक वो प्रूफ नहीं करके दिखाओगे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
अहम नहीं है मेरे लिए। इस वक्त हम सबकी जिंदगियां अहम हैं। ये बिजनेस अहम है। इस बिजनेस में तुम्हारी दिलचस्पी अहम है। और जब तक वो प्रूफ नहीं करके दिखाओगे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नहीं भैया, अम्मी को शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी आपको। अब अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि ना ही अब मैं आपके सामने भिखारी बनकर खड़ा होऊंगा, ना ही आपकी टके टके की बातें सुन सकता हूं। तो अब ये किस्सा तमाम करना पड़ेगा मुझे। हाँ परवेश, सुबह तैयार रहना। मैं कल जिस वक्त इशारा दूं, हमें ये काम करना है। हाँ हाँ, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। बताया तो था अम्मी को हार्ट अटैक हुआ। कल रात से हॉस्पिटल में था, अभी आया हूं वापस। अरे पूरे 8 लाख ही दूंगा यार। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस ये बात याद रखें। ओके। हेलो। सोचा निकलने से पहले तुम्हें कॉल करके खुद हाफिज कर दूं। थैंक यू सरमद। मैं तुम्हें सी ऑफ करने ज़रूर आती, लेकिन अम्मी की तबीयत ना कुछ ऑफ चल रही है आजकल, और मेरे भी जाने में बहुत कम दिन रह गए। तो मैं उनके साथ जितना हो सकता है ना उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं अरीशा, तुम बस वहां पहुंचकर मुझे कॉल कर लेना, फिर वही मुलाकात होगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, टेक केयर। टेक केयर, खुदा हाफिज। चले? अभी आप चले, मैं आ रहा हूँ। ओके। अपना ख्याल रखिएगा अब्बा। ऐसे जाओ बेटा, ऐसे जाओ। अल्लाह के हवाले। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? देखिए, अगर आप रोएंगी तो मेरा वहां दिल कैसे लगेगा? मैं रो नहीं रही हूँ, हैरियत के साथ जाओ। अंकल आंटी, आप लोग नहीं चल रहे एयरपोर्ट? नहीं बेटा, हम यहीं पे ठीक है। खुदा हाफिज ही कहना है ना, यहाँ पे कहें या एयरपोर्ट पर, एक ही बात। मैं बाहर हूं। अम्मी, अम्मी अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर कल आऊंगी, ठीक है? बेटा तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कॉल कर लेंगे तुम्हें बेटा। नहीं, अब से मैं रोज आया करूंगी। मुझे ईसा ने भी इस बात की इजाजत दे दी है। अपना ख्याल रखिएगा।
तुम मुझे मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हो नासिर। मैं फेल हो चुका हूँ, इस बात का यकीन हो गया मुझे। तुम्हें दूसरों की बात पर यकीन है, मेरा नहीं। कैसे करूँ तुम्हारी बात पे यकीन? तुम बस बोलते चले जा रहे हो कि ए ग्रेड आ गया। कहाँ आया ए ग्रेड? यूनिवर्सिटी किसी ऐप में शो नहीं हो रहा, किसी रिकॉर्ड में नहीं है। मैं इवन यूनिवर्सिटी चेक करके आया हूँ। क्या? जब मैंने तुमसे कहा था कि मामू तुम्हें मार्कशीट ला के दे देंगे, तो यूं क्यों गए तुम? ओ भाई, मेरे सर पे घर वालों का प्रेशर है। मुझसे बार बार रिजल्ट का पूछ रहे हैं वो। मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। और जिस दिन भाई यूनिवर्सिटी चले गए तो उनको मेरे रिजल्ट का पता चल जाएगा कि मैं फेल हो चुका हूँ। अम्मी, कोई काम है आपको? क्या चक्कर चला रहे हो तुम? हाँ, चक्कर? कौन सा चक्कर अम्मी? मैंने खुद सुना है। कौन पास करा रहा है तुम्हें, बताओ। अभी कोई भी नहीं, मैंने पेपर्स दिए तो मैं। झूठ पे झूठ बोल रहा था। कितना झूठ बोलोगे? हाँ, कितना झूठ बोलोगे? मैंने खुद सुना है। कितने पैसे दिए हैं? कौन पास करा रहा है तुम्हें? क्या हुआ अम्मी? इस बदबख्त ने पैसे दिए हैं किसी को पास कराने के लिए। पास तो हुआ नहीं, वो धोखा देकर चला गया है। क्या? मुझे तो पहले ही शक था। मैं आपको कह रही थी ना कोई गड़बड़ जरूर है, तभी मुझे अपना रोल नंबर नहीं दे रहा था। तुम चुप करो, तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। क्यों चुप करे भाई? हाँ, क्यों चुप करे? वो एक ही तो मेरी बेटी है लायक, दोनों मेरे बेटे नालायक और नाकाया। मी, ऐसा तो मत बोले, ईसा भाई भी तो हैं। उसकी मिसाल है। उसके पैरों के खाक बराबर नहीं हो तुम दोनों। अम्मी, अब क्या होगा? भाई को पता चलो तो वो तो बहुत दुखी होंगे। पहले ही इसकी 3 दफा फीस भर चुके हैं वो। हमें साफ बात यह है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ। मुझे बाहर भिजवा दो। यहाँ कुछ करके दिखाया है तुमने? बाहर जाऊंगा, अपना बिजनेस छोड़कर बाहर जाकर ये खाक छानेगा। क्या करोगे बाहर जाकर? मैं खाक छानूं या झाड़ू लगाऊं, वो मेरा मसला है। आप मुझे बाहर भिजवा दें बस। तुम ना सिर्फ मुझसे जेलस हो, तभी तुम बाहर जाना चाहते हो, वरना तुम्हारी कोई तुकी नहीं बनती बाहर जाने की। ना तुम पढ़ाई करते हो, ना हुनर है बाहर जाना है। तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमसे राय नहीं मांगी मैंने। अभी पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। आप भाई को बोलें कि 15-20 लाख रुपए जमा करवा दें, मैं बाहर जाके पढ़ लूंगा। 20 लाख रुपए जमा करा दो, दरख्तों पे लगे हैं पैसे। एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा। क्या सोचेगा ईसा जब पता चलेगा उसे? यहाँ ईसा के दफ्तर जाओ कर और काम सीखो। पहले यहाँ कुछ करके दिखाओ, फिर देखेंगे कि बाहर जा रहे हो कि नहीं। ईसा को बताऊंगी, वो जो फैसला करे। शर्म नहीं आती, पैसे देकर पास होता है। कलीम साहब, आपके आइडियाज तो बेहतरीन है। इस स्कीम के लिए इससे बेहतर आइडियाज हो नहीं सकते थे। अब इसके अंदर बजट भी हमारा अंडर कंट्रोल रहेगा और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही अच्छी है। क्यों साहब? मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। मुझे लगता है कि हमें सारे आइडियाज सामने रख के एक प्लान बना लेना चाहिए। श्योर। और इस पर काम तुम ही करोगी? कलीम साहब, आप सबात के साथ मिलकर इसका प्लान तैयार करवा लीजिएगा और अगले महीने ही हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। जी जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वाह शकील, वालेकुम सलाम। अंकिल कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। गुड। तो जी कैसा काम कर रहे हैं ये? बड़ा होनहार बच्चा है, हर काम वक्त पर और बड़ी मेहनत से करता है। क्या वाकई? शकील, मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कलीम साहब ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते हैं। वो काबिल होता है तभी तारीफ करते हैं। जी बस ईसा भाई, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। जबरदस्त, करते रहो। कलीम साहब, नेक्स्ट मंथ इनकी सैलरी इंक्रीज कर दीजिएगा। जी जरूर सर, इंशाल्लाह। थैंक यू।
ओके सर, थैंक यू सर। ईसा भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है, आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं काम देख लूंगा। हाँ शकील कहो। ईसा भाई, वो मुझे एडमिशन की तैयारी करनी है, तो कोर्स को ज्वाइन करना था, तो उसके बारे में बात करनी थी। हाँ तो ठीक है ना, तुम देखो कहाँ पे एडमिशन लेना है और फीस वगैरह क्या है मुझे पता। वो सब पता कर लिया मैंने। 10,000 रुपये माहाना फीस है। ओके गुड, ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कॉफी चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू। चाहिए फाइल कलीम साहब को दे। जी 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 जी। परसों से जो प्लानिंग कर रही हूँ उसे इन दोनों ने मिलकर तबाह कर दिया। अगर यही हाल रहा तो एक दिन इन दोनों को बिजनेस से अलग कर देगा। मेरे हाथों से तो सब कुछ निकल जाएगा। आखिर कब तक, आखिर मेरी खातिर भी कब तक कर सकता है? कितना दे चुका है, शायद आइंदा वो ये भी ना करे, क्योंकि अब उसकी बीवी है, कल को बच्चा होगा। बच्चा हो गया तो उसका तो खानदान पूरा हो जाएगा। हमारे लिए कहाँ जगह बचेगी? अम्मी, आपने क्या सोचा है? अब भाई को बताएंगी? अभी नहीं बताऊंगी, खामखा में परेशान हो जाएगा। ऋषभ, तुम भी अभी जिक्र मत करना, ठीक है? मैं खुद ही मौका देकर बात कर लूंगी। ओके? सिग्नल तो दे दिया था उसे। उम्मीद है अब तक उसने काम कर लिया होगा। फोन करता हूँ उसे। हेलो। हाँ परवेज, काम हो गया मेरा? माफ करना यार, आज नहीं हो सका तुम्हारा काम। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था कि आज इतना अच्छा मौका है। तेरे ही काम से निकला था यार, एक्सीडेंट हो गया मेरा रास्ते में। तो मतलब ये कहानी लंबी होगी फिर? नहीं नहीं बे, ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, कोई फ्रैक्चर है बस। पैर के टिश्यूज फटे हैं थोड़े बहुत। चंद दिन का बेड रेस्ट है, फिर करता हूँ तेरा काम। अच्छा मौका था यार आज, दोनों साथ थे, पूरी फैमिली खत्म हो जाती। कॉफी भेजो मेरे लिए।
जगह देख ली मैंने, कीमत भी मुनासिब है। मैं सोच रहा हूँ हाँ कर दूं। बिल्कुल कर दें मामू। बस ठीक है, कल ही जाके बयानात दे आता हूँ ताकि पेपर वगैरह बन जाए। कितने पैसे चाहिए? मैं कैश दे दूंगा आपको। ईसा, कैश मामू को ना देना भाई, ये नहीं संभाल पाएंगे। आपा मैं शकील को साथ ले जाऊंगा तो। हाँ बिल्कुल, शकील को ले जाइएगा साथ अपने। आजकल ऑफिस में भी वो कैश का ही काम कर रहा है, डेली साइड जाता है कैश लेकर। तुमने शकील को कैश पर लगाया? जी अम्मी, वो बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहा है। कलीम साहब भी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। मेरा बच्चा बहुत मेहनती है, बस उसकी किस्मत साथ नहीं देती कि कोई अच्छी नौकरी मिले उसे। मानी मगर अब तो नौकरी मिल गई है ना, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की भी करेगा। अगले माह से मैंने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। जो काम इसके भाइयों को करना था वो इस शकील ने कर दिखाया। ईसा ने कभी इस तरह अपने भाई की तारीफ नहीं की। हम आपको कितने पैसे चाहिए? 5 लाख और बाकी चेक दे देंगे। 1 लाख और सिराज बोल दो ना, ताकि वो हम मकान रुकवा लें एडवांस देके, है ना? हाँ ठीक है, फिर मैं 6 लाख निकलवा लूंगा। क्यों अम्मी? मकान का और दुकान का बयान एक साथ ही हो जाएगा, तो मामू को भी बार बार जाना नहीं पड़ेगा। मकान कौन सा? वो आपा हमने ब्रोकर को कहा था कि मकान और दुकान दोनों एक साथ देख ले, और इत्तेफाक से दोनों मिल गई हमें।